दुर्गे दुर्घटभारी तुझविन संसारी, अनाथ नाते अंबे करुणा विस्तारी. वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी. हे माता, आपके द्वार जो भी आता है उस पे आप कृपा दृष्टि बनाते हो और हर संकट से आप रक्षा करते हो. आपकी महिमा अपरंपार है माता. श्री गणेश जी और माता वानवटी जी के जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजा है मुंबई से श्री गणेश जी के भक्त जिग्नेश इन्होंने. इनका अनुभव सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस घटना से उन्हें लगा था कि वो बच नहीं सकते, पर आपकी कृपा जिन पे होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे चैनल में आपका स्वागत है. मैं इस चैनल पे लाता हूँ भगवान से जुड़ी सत्य घटनाएं. अगर आप भी भगवान से जुड़े अनुभव हमें शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे शेयर करो, ताकि आपका अनुभव मैं लोगों तक पहुंचा सकूं. मेरा ईमेल आईडी है vikas.gurav88@gmail.com. साथियों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर एक वीडियो आपको पहले मिले. और प्लीज़ लाइक करें. आपके हर एक लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है और ढेर सारा प्यार मिलता है, ताकि आप लोगों का अनुभव मैं शेयर कर सकूं. मेरा नाम जिग्नेश है. मैं मुंबई में रहता हूं. ये 2004 साल की बात है. हम सब दोस्त हर साल रंगमंचम के दिन पिकनिक के लिए वज्रेश्वरी जाते थे. हम सब दोस्तों ने रात को डिसाइड किया कि हमें सुबह 7:30 बजे दादर स्टेशन मिलना है, और उस वक्त मेरी सिवा किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था. तो मैं सुबह दादर स्टेशन पहुंचा, पर वहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं दिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था. मुझे लगा कि शायद वो मेरा इंतज़ार करके आगे निकल चुके होंगे. तो मैंने दादर से ट्रेन पकड़ ली वज्रेश्वरी के लिए. मैं वज्रेश्वरी पहुंचा तो हम लोग हर साल जिस लॉज में रुकते थे उस लॉज में गया और वहाँ के मैनेजर को पूछा कि क्या मेरे दोस्त आए हैं. तो उन्होंने मना किया कि कोई आए नहीं है अभी तक. तब मैंने मेरे दोस्त के घर कॉल किया तो मेरे दोस्त की मम्मी ने कहा कि वो लोग सुबह ही निकल गए हैं वहाँ आने के लिए. तो मुझे लगा शायद मैं आगे आ गया हूँ और वो पीछे रह गए. तो फिर मैंने सोचा यहाँ बैठ के क्या करूँ, उससे अच्छा मैं नदी किनारे बैठूँ और उनका इंतज़ार करूँ. मैं नदी किनारे बैठ के लोगों को देख रहा था कि वो लोग होली खेल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं. उनको देखकर मुझे भी मन हुआ कि मैं भी खेलूँ, और मैं नदी में उतर गया. कुछ देर मैं नदी में टहल रहा था और उसी समय मुझे पता नहीं चला मैं पानी में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और फिर अचानक से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं पानी के अंदर घुसता गया. जब मुझे एहसास हुआ मैं डूब रहा हूँ तो मैं घबराया और चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ. मुझे बचाने के लिए आसपास कोई नहीं दिखा. तब मैंने मेरे कुल देवता श्री गणपति और कुलदेवी वानवटी को याद किया कि मुझे बचा लीजिए. मैं पूरा डूब गया, लेकिन मुझे नदी में से बाहर किसने निकाला वो मुझे मालूम नहीं. वहाँ की गांव की औरतों ने मेरे पेट को दबाकर मेरे मुंह से पानी निकाला. पानी के साथ साथ मेरे मुंह से खून भी निकला. जब मुझे होश आया तब मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ दिखी और खुद को मैंने नदी किनारे पाया. गांव के लोग बोल रहे थे कि इसने शराब पिया रहेगा इसलिए डूब गया. मैंने उनको बोला मैं शराब नहीं पीता हूँ. फिर उस औरत के साथ और 2 औरतों ने मिलकर मुझे वहाँ के नज़दीक के डॉक्टर के पास लेके गए. तो डॉक्टर ने कहा कि एक सीरियस केस है, इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. फिर वहाँ से रिक्शा के ज़रिए मुझे कल्याण के हॉस्पिटल लाया गया. तो डॉक्टर ने उस औरत को बोला कि आपके रिलेशन में क्या लगते हैं. तब उन्होंने बताया कि हमने डूबते हुए इन्हें बचाया है.
मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट दी गई थी, तभी मैंने उनकी ये बातें सुन ली। मैंने अपने ऊपर का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और मैं बाहर आ गया और मैंने तीनों औरतों को हाथ जोड़ा और कहा कि आप लोग आपके घर चले जाओ और मैं भी अपने घर जाता हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर वहाँ से हम लोग निकले और मैं कल्याण स्टेशन पहुँचा। फिर जैसे तैसे करके मुलुंड पहुँचा। मेरा घर तीसरे फ्लोर पे है और बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थे, इस कारण मैं पैदल ऊपर घर चला गया तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं जब घर पहुंचा, मेरा बड़ा भाई मेरे कुलदेवी का उपवास छोड़ने बैठा था। मैं घर में आते ही सोफे पे लेट गया। तब मुझे याद आया कि मेरे ज़िंदगी का पहला दिन है जब मैंने मेरे कुलदेवी का उपवास नहीं रखा था। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले घबरा गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है। तब मैंने बता दिया आज मेरे साथ क्या हुआ था। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे नज़दीक के हॉस्पिटल लेके गए। तब वहाँ के डॉक्टर ने मुझे आईसीयू वार्ड में एडमिट कर दिया और मेरे घर वालों को बोल दिया था कि ये केस क्रिटिकल है, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर मेरे घर वाले रोने लगे। मेरी माँ ने कुलदेवी से प्रार्थना की, मेरे बेटे को बचा लो। कुलदेवी ने मेरी माँ की बात सुन ली। मुझे 2 दिन बाद होश आया क्योंकि मेरे बचने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि मेरे फेफड़े में पानी भरा था। ये चमत्कार से कम नहीं था। होश आते ही मुझे पेशाब हुई, वो भी काली काली, और कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत सुधारने लगी। 21 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मैं अपने घर लौटा। फिर मेरी माँ और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर कुछ दिनों के बाद हम सब घर वाले वज्रेश्वरी गए और उन लोगों से मिले। तभी से मेरे और मेरे परिवार की मेरी कुलदेवी और कुलदेवता के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। तब से लेके आज तक मैंने कुलदेवी का उपवास नहीं छोड़ा। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो आपके सहायता के लिए ज़रूर आते हैं। बस आप उन पे विश्वास रखो, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और आप आपका अनुभव मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सदा खुश रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।